अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज जुमेरात और हमारे शो पे हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार मीठा ब्राउनी मॉल्ट स्क्वेयर्स, और हम बना रहे हैं चटखारा बूटी, जो कि हम अंडरकट से बनाएंगे, इसलिए कि हमारे पास टाइम कम होता है। लेकिन आप ऑफ कोर्स उसको बीफ से भी बना सकते हो, लेकिन करना क्या होगा, अगर बीफ से बनाएंगे तो आपको उसको पपीता लगा के 3 घंटे 4 घंटे छोड़ना होगा, ठीक है, बिकॉज़ बीफ देर से गलता है। अंडरकट है, मैंने फिर भी पपीता लगाया है, घर से निकलते वक्त मैंने लगाया है, तकरीबन मेरा ख्याल से 9:30 बजे मैंने पपीता लगाया था, तो अब 1-1.5 घंटा उसको मिल गया है। जब तक हम करेंगे इंशाल्लाह गलावट हो जाएगी, बिकॉज़ ये जो चटखारा बूटी है ये फ्राइड बूटीज़ हैं, ठीक है, अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई होती है, सर्व लाइक अ फ्राइड डिश। और हम बनाएंगे मटन मक्खनी। तो पहली रेसिपी जो हम आज की शुरू करेंगे वो हम मटन मक्खनी करेंगे, बिकॉज़ गोश्त का बनाएंगे मटन का 750 ग्राम या 3 पाव हमने मटन लिया है। एक्सक्यूज़ मी। और उसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, बिकॉज़ टाइम नहीं होता, ठीक है। और फिर इसको मैं गोश्त को चढ़ा देती हूँ और फिर इसकी बनेगी ग्रेवी, ठीक है। तो हमें मटन को मैरिनेट करना है, तमाम चीज़ें जो दी हुई हैं, जैसा अदरक लहसुन है, दही है, नमक, हल्दी, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, ऑयल, और इसके साथ मुझे इसको मैरिनेट करना है और फिर हम इसको कुक करेंगे। और जब ये कुक करने रखेंगे फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के बाद मैं मीठे पे आऊँगी, मीठे के बाद फिर मैं करूँगी, लास्ट में हम करेंगे चटखारा बूटी, ठीक है। चलें अपने काउंटर की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम करेंगे ये मटन मक्खनी। ओके, गोश्त मेरे पास मटन का रखा हुआ है 750 ग्राम, 3 पाव, ठीक है। पानी निकाल देती हूँ। ओके, मैरिनेट होगा ये। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, दही 3/4 कप, फेंट के यूज़ किया करें, बेटर होता है, ठीक है। 3/4 कप हमने दही डाल दी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर इटालिया का, ब्लैक पेपर जाएगा 1 टीस्पून। ओके, फिर इसमें जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक, हल्दी और चिली पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी, टर्मरिक 1/2 टीस्पून और चिली पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये सारी चीज़ों से मैंने मटन को मसाला लगा के आप छोड़ दीजिएगा। अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो फ़ौरन इसको कुक करने चढ़ा रही हूँ। और कुक हम चूँकि ये मक्खनी मटन है तो हम इसको ऑयल और मक्खन में कुक करेंगे, ठीक है। और क्या बात ही है अगर लूर पाक में कुकिंग हो जाए तो।
बेहतरीन मक्खन है लूर पाक का, यूरोपियन ब्रांड है, हर जगह आपको बआसानी मिल जाता है। अल्लाह, क्वार्टर कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, और हम इसमें डालेंगे बटर 2 आउंसेस। ये हमारे पास 4 आउंस की स्टिक है 100 ग्राम की, तो हमें 50 ग्राम चाहिए। ठीक है, आप प्लीज़ जब घर में बनाएंगे मटन मक्खनी तो आप जल्दबाजी नहीं करिएगा, मैरिनेशन ज़रूर करिएगा, कम से कम घंटा। ठीक है, और इसको हम 2 घंटे के लिए फिर बटर और हमने ऑयल गरम करना है प्रेशर कुकर में, और फिर इसको हम ज़रा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको आधा कप पानी डाल के कम से कम आधा घंटे के लिए गलने के लिए रख दूँगी। ठीक है, आधे घंटे के बाद फिर हम इसकी ग्रेवी, मैं तो फ़ौरन करूँगी ग्रेवी, जब गोश्त गल जाएगा तो उसको निकाल के आप अलग रखेंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। Uh, 750 ग्राम्स बकरे का गोश्त मटन मिक्स किया है मैंने, हर चीज़ है इसमें, और उसको मैरिनेट किया है मैंने अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, दही 3/4 कप, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चें इटालिया की 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको मिक्स करके 2 घंटे छोड़ना है। फिर तेल और मक्खन लेना है और उसमें आप ये मैरिनेटेड आपका मटन डाल दीजिए। अच्छी तरह से आप इसको भूनेंगे और 5-7 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं आधा से 3/4 कप पानी डाल के इसको गलने छोड़ दूँगी। यहाँ पे ब्रेक का वक्त आ चुका है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखते हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमने मटन अब चढ़ा दिए। ठीक है, आपके सामने मैरिनेट किया था, मैरिनेट करने के बाद मैंने चढ़ा दिया है। अच्छा, ब्रेक में मैंने यहाँ पे मीठे के लिए गनाश बनानी है मुझे। ये जो हमारे शॉट्स हैं ब्राउनी मॉल्ट शॉट्स, उसके लिए मुझे गनाश बनानी है। तो मैंने लिया है 3/4 पैकेट एनी टेट्रा पैक की क्रीम, और उसमें मैंने 1 कप कद्दूकस की हुई चॉकलेट डाल दी थी। ठीक है, और उसको पहले क्रीम को मैंने स्कैल्ड किया। स्कैल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको चूल्हे पे रख दें, सॉसपैन में डाल के इसके जो कॉर्नर्स हैं उस पर बबल्स आने लगेंगे, उस मेथड को स्कैल्डिंग कहा जाता है। तो मैंने स्कैल्ड किया, जब बबल्स आने लग गए मैंने उसमें चॉकलेट डाल दी, चॉकलेट डाल के चूल्हा बंद करके छोड़ दिया। अब ये चॉकलेट देखें मेल्ट हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, हो जाएगी, ये रह गई है, अभी हो जाएगी मेल्ट, और इसको हम थोड़ी देर बाहर छोड़ देंगे तो ये आपकी गनाश बन जाएगी। ठीक है, इसको हमें यूज़ करना है। अच्छा, अब आते हैं हम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना, एक रेसिपी मैं ख़त्म करूँ मक्खनी ग्रेवी पे। ओके,
मक्खनी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल और बटर वापस से, और उसमें हमें डालना है चॉप्ड अनियन, जिंजर गार्लिक, चॉपराइज टोमेटोज़, ग्रीन चिलीज चॉप, ये सब डाल के टमाटर को और प्याज को हमें फ्राई करना है। फिर इसको हमें ब्लेंड करना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है मक्खनी, लेकिन इतने मज़े की बनती है। ये ऑथेंटिक इंडियन रेसिपी है मेरे पास। ओके, ग्रेवी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल और 2 आउंस बटर। 2 आउंस हमने इसमें डाल दिया था, 2 आउंस इसमें जाएगा। लूर पाक का बेहतरीन मक्खन, खुशबूदार फ्लेवर वाला। कुकिंग करें, बेकिंग करें, तड़का लगाएं, सब चीज़ में काम आता है आपको। प्याज 1 कप, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। जिंजर गार्लिक चॉप्ड है इसमें, ठीक है, बिकॉज ये ब्लेंड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आपा हमेशा की तरह शोज बहुत अच्छे जा रहे हैं, और आपा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए। आपा यूट्यूब के ऊपर ना कल कुछ शोज अपलोड हुए हैं, वो 3rd और 4th जो है ना आपा अक्टूबर के, उसके बाद से आपा शोज जो है ना अपलोड नहीं हो रहे रेगुलरली। इसकी रीज़न है, मैं अभी बताती हूँ। जी आपा ठीक है। और बाकी आपा आपसे जो मैंने 2-3 रिक्वेस्ट की हुई हैं, वो मेरी रिक्वेस्ट आपा कब तक पूरी होंगी? एक तो आपा सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि जो आई होप का जो ब्रेकफास्ट है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह वो तो करा दूंगी जल्दी। ठीक है जी आपा नेक्स्ट जो भी आप मेन्यू करें तो उसमें प्लीज ऐड कर दीजिएगा। अच्छी बात है बेटा, ठीक है। और आपा मुझे ये पूछना था, जो अभी आप ये जो चिटखारा बोटी बना रही हैं, आप ये मटन से बना सकते हैं? बिल्कुल बोनलेस मटन से, बोनलेस मटन या बोनलेस चिकन। चिकन में इतनी मज़े की नहीं बनती है जितनी अंडरकट से बनती है, और मटन से बहुत अच्छी बनती है। अब हम मटन का कौन सा वाला पीस हम लें? रान का गोश्त मतलब मछली का जो गोश्त है वो लें? हाँ वो लें, और पपीता लगा के 2 घंटे छोड़िएगा। ठीक है। अच्छा, आपने क्या पूछा? हाँ, हमारे शोज़ अपलोड किसी भी शोज़ के नहीं हो रहे हैं एक्चुअली। हमारी टीम जो है, जो ये सब काम करती थी, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है। हम नेटवर्क जो है काफ़ी सारा अब इस्लामाबाद चला गया है, वहाँ से ऑन एयर सारे प्रोग्राम जाते हैं जो हम टीवी के हैं। तो इस वजह से वो टीम जो है हमारी, ये सब जो काम करती थी, वो इस्लामाबाद चली गई है। अब वो टीम वहाँ से काम करेगी, तो नेचुरली इन सब चीज़ों को फिर जब तक वो इस पोजीशन पे आएंगे कि वो वहाँ गए, अभी गए 2 दिन हुए, तो वहाँ जाके सेटल हुए हैं और करें तो टाइम लगेगा। होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, प्याज हो गई सॉफ्ट, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप्ड, 1 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड, 3-4 हरी मिर्चें बड़ी मोटी वाली चॉप। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छी तरह कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, चॉपराइज्ड 1.5 कप। 4 टमाटर लिए। टमाटर जाएगा, टोमेटो प्यूरी जाएगी। ठीक है, इसमें टोमेटो प्यूरी 2 टेबलस्पून है, केचप 2 टेबलस्पून है, ये सब रखा हुआ है। काजू हैं पिसे हुए, बहुत मज़े की बनती है। इसको तो मैं आपको खुद कह रही हूँ, ज़रूर बनाइए। और तंदूरी नान या रोगनी नान के साथ सर्व करें। ठीक है, ये देखें, अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी है आपको कि इसका कच्चापन जा रहा है, आपको खुद तो फील होता है, खुशबू आने लगी है। ठीक है। अच्छा, जब ये हो जाए, अदरक लहसुन और प्याज हो जाए, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर
और टमाटर डाल के इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और निकाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसको दोबारा से इसी सॉस पैन में डालेंगे और उसके साथ बाकी की चीज़ें डालेंगे। क्या क्या डालेंगे? लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका, सारे ड्राई मसाले जो लिखे हुए हैं वो, कसूरी मेथी और ये सब कुछ, केचप, सब कुछ जाएगा, क्रीम चीज़ जाएगी और शुगर जाएगी, गरम मसाला पाउडर सब कुछ जाएगा और गोश्त में ये ग्रेवी चली जाएगी। इतना मज़े का गोश्त बनता है ये इंडिया में और दुबई में बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है। दुबई ज़ैली दरबार दुबई में है और इंडिया में है मुंबई ज़ैली दरबार, वहाँ की रेसिपी है। बस ये हो गई है, ठीक है। प्याज इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी। इसको मैं चूल्हा 2 मिनट पका रही हूँ और इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक भी आ गई है, तो मैं इसको ब्रेक में ब्लेंड करके इधर ले आती हूँ, ब्लेंड करके इधर रख लेती हूँ ताकि इसको आके हम बाकी की सारी चीज़ें आपके सामने डालेंगे। गोश्त हो जाएगा तो ये सॉस उसमें चली जाएगी, मक्खनी ग्रेवी है ये, ग्रेवी उसमें चली जाएगी और हल्के पे दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। चलें जी, और ये देखें हमारी गनाश, ये देखें, वाह, देखा आपने। ये अब बस आती हूँ और मीठा करती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये हमारी मक्खनी ग्रेवी जो आपके सामने बनाई थी, ठीक है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल के फ्राई किया था, टमेटोज़ डाल दिए थे उसमें ब्लेंडेड, और उसको ज़रा सा पका के उसको हमने ब्लेंड कर दिया। अब इसमें बाकी की चीज़ें जा रही हैं। टमेटो प्यूरी 2 टेबल स्पून, टमेटो केचप 2 टेबल स्पून, क्रीम मैं इसमें डाल चुकी हूँ 2 टेबल स्पून, टेट्रा पैक की क्रीम, काजू पिसे हुए 4 टेबल स्पून या 1/4 कप, बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। चीनी 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 से 1.5 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जान, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। पहले तो आपको आपकी सेहत की मुबारक। आपकी तबीयत पिछले दिनों ख़राब थी, अल्लाह तो का शुक्र शुक्र। अल्लाह का, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी। और उसके बाद तमाम मसाला के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे शेफ को सालगिरह की मुबारक, एनिवर्सरी की खैर मुबारक। और उसके बाद मैंने आपकी जो टीम है उसकी तारीफ़ करनी थी कि मेरा गिफ्ट था, ड्यू था, जो मुझे उसका मैसेज नहीं आया, तो कल मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो ऑफ एयर मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आपकी टीम खासतौर पर मलेशिया ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। उन्होंने पता करके फिर मुझे मैसेज बाकायदा करवाया कि जब तक गिफ्ट है आप आके ले जाएं। आपकी शो से मैंने विन किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपकी टीम के साथ। आपके साथ तो है ही, आपकी टीम के साथ भी। बहुत शुक्रिया जी, ये तो टीम वर्क होता है। मलिसा तो खैर वाकई बहुत ही वो है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपके थ्रू तो उनका नाम कई दफ़ा सुना है, आप उनका जिक्र करती हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू आपा जान। ओके जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा तंदूरी कलर 1/4 टीस्पून। तंदूरी कलर इज़ ऑरेंज रेड कलर, जो कि मक्खनी सॉस में पड़ता है, लाजिम है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे कुटावा धनिया और कुटावा ज़ीरा भुनावा, 1 टीस्पून धनिया,
और 1.5 टीस्पून ज़ीरा, और पेपरिका जाएगा इटालिया का, पेपरिका है इसमें 1 टीस्पून। ठीक है, थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। और चिली पाउडर भी इसमें जाएगा। ये हमारी मक्खनी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसका मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गल गया हो। मटन है ना। 1 से 1.5 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। दुबई से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello, good morning, auntie. How are you? आई एम गुड मेलिसा, अल्लाह का शुक्र। Nice to see you, fit and smiling. जी फरमाइए। Wishing you, all of you at Masala TV, a very happy anniversary. Saturday को तो call मिलना बहुत मुश्किल है. थैंक यू जी, थैंक यू सो Thank मच। you. Wishing you all in advance. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Auntie, for this makhani gravy, you put tomato. That is about 1/2 kg. For 750 grams, no, little less, no. Use No, not for, the mutton. Tomato. yeah, for tomato quantity. 750 grams of mutton, use about 300 grams tomato. Okay. Thank you, auntie. Okay, Thank you. beta. See you. Bye. बाय बाय। अच्छा जी, लास्ट में इसमें हमारी क्रीम चीज़ जा रही है। 2 टेबलस्पून ज़रूर डालिएगा, पक्की। 2 टेबलस्पून हमने क्रीम डाल दी थी और 2 टेबलस्पून, बस हमारी मक्खनी सॉस रेडी है, ग्रेवी। कलर देखें कितना बेहतरीन है। यम, बड़ा मजे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम आपा जानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मसाला चैनल के 15 साल पूरे होने पर विश कर रही हूँ। ये बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपको, आपकी टीम को, मसाला के पूरी टीम को। थैंक यू जी, तो थैंक यू। क्योंकि मसाला से हमने बहुत कुछ सीखा है और मैंने तो कुकिंग सीखी ही टोटली आपसे। थैंक और यू। वो लोग जो कहते थे कि मैं कभी कुकिंग नहीं कर सकती या मुझे कुकिंग आती नहीं है, उन सब की बोलती बंद हो गई जब से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया और अभी तक कर रही हूँ। जब से मैंने आपको देखना स्टार्ट किया और अभी तक कर रही हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी और सेहत दे। आपका तो मतलब ऐसा हो गया है कि कभी कभी मैं 3 टाइम भी देख लेती हूँ आपके शो। सुबह में मैं आपको वॉच करती हूँ, शाम में देखती हूँ, रात में कभी नहीं सो जाए तो वो रात को 2 बजे भी देख लेती हूँ। चलें, जबरदस्त। आपा एक रिक्वेस्ट थी जी, वो जो मैंने आपसे कहा कैरमल था। कुकीज का और डोसे का। जी वो जी कुकीज है, और डोसा डोसा है और वो नान है। नान कौन से? आपका कोई भी नान आपके जो आपके अच्छा। बहुत अच्छे सॉफ्ट लो नान वाकई अच्छा, दिखाए ठीक थे, है। वो बहुत मजे के थे। ठीक बहुत है, अच्छे थे। ओके ओके, नो इश्यूज। ठीक है, वो नान मुझे याद नहीं था ना, तो मैं दे देती, कब से कराती हूँ बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओह, टू हैवी। गोश्त गल गया, इसकी शक्ल बता रही है। अब ये पूरी मक्खनी ग्रेवी आपने इसमें डाल दी। क्रीम चीज़, बटर, उफ, इतना मज़े का होता है। ये ख़ास मौक़ों पे बनाने वाली डिश है। ठीक है, चलें, इसको मैं वापस से बंद कर रही हूँ सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। और हम मीठे पे आ रहे हैं। ऊपर से इसमें बस हरी मिर्चें जाएंगी।
अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हुई जा रही हूँ। मैं यहाँ इसका वेनिला पुडिंग कस्टर्ड बना रही हूँ। कैसा बना रही हूँ देखें, आजकल बाज़ार में वेनिला पुडिंग मिक्स मिल रहा है। वेनिला पुडिंग मिक्स, चॉकलेट पुडिंग मिक्स और स्ट्रॉबेरी पुडिंग मिक्स पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है। पाकिस्तान में नहीं मिलता था, अब ये भी मिलना शुरू हो गया है लोकली। ठीक है, अब मैं इस वक्त ब्रांड का नाम नहीं बता सकती हूँ आपको, तो आप ढूंढ लीजिएगा जहाँ पे कस्टर्ड पाउडर्स वगैरह पड़े होते हैं, वहाँ पे वेनिला पुडिंग मिक्स और ये सब पड़ा हुआ है। एक पुडिंग का पैकेट आप लेंगे 1 कप दूध के लिए। मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। वैसे 2 कप बहुत हो जाएगा, मेरी 5 डिशेस हैं। खैर, 2 कप दूध में मैं ये 2 पैकेट डाल रही हूँ वेनिला पुडिंग मिक्स, और विस्क हाथ में लेके मैं उसको कुक करना शुरू कर रही हूँ चूल्हा जला के, जब तक ये थिक हो जाएगा। कुछ भी इसमें नहीं ऐड करना है, सब कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, पुडिंग हमारी गाढ़ी हो गई है। वेनिला पुडिंग मिक्सचर से 2 कप दूध में 2 पैकेट वेनिला पुडिंग मिक्सचर डाल दिया था और कुछ भी नहीं डाला था, और उसको हिलाती गई, ये देखें थिक हो गया है। ठीक है, अब इसको आप ठंडा करेंगे और यहाँ पे मैंने ब्राउनीज़ डालनी है, और इसको आप माइलो से सोक कर दीजिए, या माइलो से कर लें या आप वो ले लीजिएगा चॉकलेट मॉल्ट पाउडर। मुझे कल नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा है, दोनों कभी शॉर्ट हो जाता है क्या, तो मैंने फिर ये माइलो ले लिया और उससे मैं 2-2 चम्मच से जी चूल्हा बंद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा अभी ना वो मैं आपकी ये रेसिपी देख रही थी, ये जो आपने वो बनाया ना मखनी मटन जो बनाया है, हाँ, आपा इसमें आपने काजू कितने डाले? आधा कप, 15 लिए थे मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक काजू है। और आपा काजू दूसरी नहीं है ये तो कि बादाम आपने डाल शुगर भी डाली है? जी, 1 टेबल स्पून। अच्छा, तो आपा इससे ये मीठा तो नहीं होगा नहीं सालन? नहीं नहीं, अच्छा आप अच्छा, बना के तो देखें इसको। नहीं नहीं आपा, मैं ट्राई करती हूँ आपकी, तो मैं आंखें बंद करके आपकी रेसिपी बिल्कुल, आप इसको भी आंख बंद करके ट्राई करें। मैं आंखें बंद करके बनाती हूँ आपा, पहली बस दफा सही। मिलती है दावत पे, बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपा, थैंक ओके यू सो जी, मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ पक्की क्रीम चीज़ मेरे कस्टर्ड में, 2 से 3 टेबल स्पून। थोड़ी सी क्रीम जाएगी इसमें, 2 से 3 टेबल स्पून या 1/4 कप। मिल्काना का, जो कि इटालिया का प्रोडक्ट है, कंडेंस मिल्क, 2 से 3 टेबल स्पून। चख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ओवर हो जाए मीठा। ना यम्मी होगा ये मीठा। अच्छा, मैं तो शॉर्ट बोल्स में कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप बड़ा बना लो। ठीक है, गिर ना जाए मेरे हाथ से। प्लीज़ आप ठंडा करके डालिएगा प्लीज़।
अच्छा, अगर आप बड़े में कर रहे हैं तो आप 2 लेयर्स भी दे सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी दे सकते हैं 2 लेयर। एक लेयर किया, फिर आपने इस पर गनाश डाली, फिर वापस से ब्राउनी सोक करके डाल दी है। क्या गनाश बन गई है, ये देखिए। थोड़ा सा मुझे इसको हीट दिलाना है, बहुत गाढ़ी हो गई है। बस अब ये इसको मैं बंद कर रही हूँ। ये हमारा मक्खनी मटन रेडी है। ऊपर से हरी मिर्चें डालेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये बस मैं इसको करके अपनी सर्विंग ट्रे पे पहुंचा रही हूँ और फिर हम आ जाएंगे चटखारा बोटी पे। बताती हूँ आपको अभी। ये वनीला पुडिंग इतनी मज़े की लगती है, ऐसी अच्छी सेट होती है। फ्रिज में रखा भी नहीं है मैंने, और ये देखें यहाँ एक्चुअली एसी चल रहे हैं ना, तो ये बेहतरीन हो गई है। अब इसके ऊपर हम क्रीम से पाइप करेंगे, ठीक है, और चॉकलेट, ग्रेटेड चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 रेसिपीज़ से हम हो गए हैं फारिग। तीसरी रह गई है, वो फटाफट होगी। गोश्त तो हमारा अंडर कट है और गला हुआ भी है, पपीता लगा हुआ है, ठीक है। बस ये ब्रेक भी आ चुकी है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ और आके तीसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। उसको फटाफट मैरिनेट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये हमारे पास थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट रखी हुई है, कद्दूकश की हुई।
ठीक है, दिस इज डन। ओके, चटखारा बोटी। चटखारा बोटी के लिए हमें चाहिए अंडरकट या मटन ले लें, मर्ज़ी आपकी, ठीक है। और छोटे बोनलेस पीसेस करा लीजिए और कच्चा पपीता लगा के छोड़ दीजिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ओवर हो गया है कच्चा पपीता। काफ़ी देर सुबह 9:30 लगाया था। नहीं, सही है। देखें, इस तरह से बोटियों पे मैंने कच्चा पपीता लगा दिया था। अब इन तमाम बोटियों पे 30 मिनट के बाद आप सारी दूसरी चीज़ें लगा दो, ठीक है, या आप बेशक सब एक साथ लगा दो। अच्छा, कच्चा पपीता मैं इस पर लगा चुकी हूँ। लेमन जूस 3 टेबल स्पून, हरी मिर्च 8 पिसी हुई, और मैंने लिया था अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, अभी डाल रही हूँ। छोटी वाली तेज़ वाली मिर्चें आपको लेनी है, ठीक है, बिकॉज़ मैंने हरी मिर्चें 8 नहीं ली थी, मैंने 12 ली थी, इसलिए कि इसमें लाल मिर्चें नहीं पड़ती हैं, तो थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। 2 टेबल स्पून भर के आपने हरी मिर्चें पिसी हुई डाल दी। अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 2 टेबल स्पून लेवल्ड, लाल प्याज 3 टेबल स्पून चॉप्ड, 3 से 4 टेबल स्पून वो हुई हुई ज़रा सी चूरा की हुई। दही, लेकिन दही का मट्ठा, पानी निकली हुई दही, ये देखें मैंने ली थी 1 कप दही, उसको आपने हैंग कर लिया और जितनी भी बच गई वो पूरी आप डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, इसमें चिली पाउडर जो लिखा है उसको काट दीजिए, अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें पड़ेगी। हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, चाट मसाला जाएगा, ज़ीरा जाएगा, चाट मसाला, हल्दी ज़रा सी 1 चुटकी बराए नाम, चाट मसाला 1 टीस्पून। चटखारा बोटी है ना, तो मज़े की लगती है। भुनावा कुटावा ज़ीरा 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर नहीं जाएगा, कुटावा जाएगा। कुटावा धनिया 1 टीस्पून, नमक भूल गई थी 1 टीस्पून, और पैप्रिका पाउडर। मैं रिपीट करती हूँ, परेशान ना हो। 750 ग्राम आपने अंडरकट ले लिया, कोई सा भी गोश्त ले लें, बोनलेस, बीफ का ले लें, मटन का ले लें, अंडरकट ले लें। पपीता लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, पपीता इसमें काफ़ी जाएगा, 2 टेबल स्पून। अंडरकट है तो लेवर ले लीजिएगा, बीफ है तो हीप्ड लेंगे, मटन में भी हीप्ड लेंगे। थोड़ी देर लगा के पपीता छोड़ दें, बाद में सारी चीज़ें जो मैंने लगाई है वापस लगा लीजिए। लेमन जूस 3 टेबल स्पून लगाया मैंने, हरी मिर्चें 10 से 12 पीस के छोटी तेज़ वाली, अदरक लहसुन इटालिया का 2 टेबल स्पून, दही को टांग के गाढ़ी गाढ़ी 4 टेबल स्पून, लाल प्याज कुटी हुई 3 से 4 टेबल स्पून, हल्दी 1 चुटकी, कुटावा धनिया भुनावा 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा आपने डालना है इसमें 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, पैप्रिका 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब
मिक्स करें इसको। अंडे रखे हुए, अंडे में फेंटेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, डीप फ्राई करेंगे लेकिन फ्राई पैन में। अच्छा, दो तरह से, या आप इसको ऐसे ही उठाएं और फ्राई कर लीजिए ब्रेड क्रम्स के बाद, या स्टिक्स पे लगा लें। स्टिक्स पे लगाने के बाद भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की होगी ये। अंडरकट से मैं आपको यही कहूँगी आप अंडरकट से बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे पड़े हुए हैं, मैं इन 2 अंडों को फेंट रही हूँ। अंडे को फेंटेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ठीक है। पहले ब्रेड क्रम्स लगाना है, फिर अंडे में फेंट के फ्राई करना है, जैसा ऊपर जाली जाली आती है। सही, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है, ये बोटियाँ आपने उठाई और अच्छी गल गई है। आई कैन मेक इट आउट। मैंने बोटियों को थोड़ा सा फ्लैटन किया था। अच्छा, अंडे में 2 अंडे लिए, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बोल रहा हूँ भौन चकवाल से। जी फरमाइए। आज हमारी लाइव नहीं है और मैं आपका प्रोग्राम आज लाइव नहीं देख सका। मैं क्या चले ट्राई करता हूँ, शायद मोबाइल पे बात हो जाए। जी बोलिए। ये आज का कोई क्वेश्चन है? नहीं जी, आज का कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, चले। आपकी रेसिपीज बहुत मज़ेदार होती हैं, मैं खुद भी बनाता हूँ। मेरी मिसेज बीमार है हालांकि, लेकिन वो भी ट्राई ज़रूर करती है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। इसी तरह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। इतनी बेहतरीन गली है ये, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके साथ आप अच्छा सा सैलेड बना लीजिए, कचुम्बर, रायता या कोई अच्छी सी चटनी, हरी चटनी विदाउट नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन, थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के पीस लीजिए। जिसको बीफ पसंद है ना, दे विल लव इट। अच्छा, आप अगर बीफ की बोटियों से बना रहे हैं तो अपने कसाई को बोलिएगा, ये जब वो घर आ जाएं बोटियां, तो आप मैरिनेट करने से पहले उसको ज़रा सा स्टेक हैमर से ज़रा सा कुचल लें, पीट लें, फ्लैटन कर लें।
इतने जल्दी? ओह वाह। चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप का। ज़बरदस्त। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फारिग हो ही गए। इसको मैं निकालती हूँ, टेबल पे पहुँचाती हूँ, सर्व करती हूँ। आप लोग चलिए देख के आइए रिकैप। तीनों रेसिपीज़ का रिकैप चलेगा। हो सकता है आज की कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों रेसिपी तैयार हो चुकी हैं। हमने बनाया था चटखारा बूटी, इतनी बेहतरीन गली आप सोच नहीं सकते। बिकॉज नेचुरली एक तो अंडा कट और उसको अच्छा खासा मैरिनेशन का टाइम मिल गया ना, मतलब पपीता लगा के काफ़ी टाइम मिल गया। मैं घर से निकल रही थी उस वक्त मैंने लगाया था 9:30 बजे और मैंने इसको 12 बजे के करीब, 11:45 को सब कुछ डाल के 12 बजे तो फ्राई किया। तो बेटर है आप भी अंडरकट ले लो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अंडरकट सही मिलता नहीं है, गोश्त वाले आपको चीट कर जाते हैं। तो आप मटन ले लो, आम बीफ की बोटी ले लो, लेकिन उस पर पपीता ज़्यादा देर लगेगा। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे कल मुलाकात करेंगे। आज दावत पे बन रहा है बीफ कढ़ाई, चीज़ बर्गर पास्ता, और जुमे की रात है। याद दहानी कर रही हूँ आप लोगों को सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह वाक़या, सूरह मुल्क। ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखें। आज मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रही थी कि 660 न्यू केसेस ऑफ कोविड। अल्लाह रहम करे फिर से। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ठीक है जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।